हेलो दोस्तों, ये हमारा बैटरीलेस इन्वर्टर है जिसे आप लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि इस पे हम जो लाइव लोड टेस्टिंग है वो कर रहे हैं। लेकिन आज इस पर हम कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि 208 308 लोड पे गर्मी ज़्यादा है तो रूम में गर्मी हो जाती है, इस वजह से आज कोई टेस्टिंग नहीं होगी। तो बैटरी हमारी जो है आज दिन में चार्ज हुई थी और एसी का जो लाइव लोड टेस्ट था वो आप कल देख ही चुके हैं कि एसी का कंप्रेसर जैसे ही ऑन होता है वैसे ही इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। और आज हम बात करेंगे जो हमारा एक 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा है जो ऊंचाहार में लगा है। जो हमारे कस्टमर हैं उनका होलसेल में काम है। उनको गर्मियों में अपने घर को कोल्ड रूम बनाना है और दिन में लाइट कट जाने की वजह से जो उनका बिजनेस है वो प्रभावित होता है। तो इस वजह से उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवा करके ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाया है। और ऑन ग्रिड में सब्सिडी लेट में आना और लोड का बढ़ा देना, ये विशेष कमियां हैं जिसमें कि मुख्य तौर पर लोड बढ़ाना है और सब्सिडी में जो लेट होता है वो होता ही है। और भी एक कमी ये है कि जो डीसीआर नॉन डीसीआर हैं उसके रेट में डिफरेंस आना। तो इस वजह से जो कस्टमर था, जो हमारे कस्टमर हैं, तो उन्होंने ऑफ ग्रिड को ही चुना क्योंकि ऑलरेडी उनका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ ही रहा है। तो इस वजह से उन्होंने ऑफ ग्रिड लगवाया है क्योंकि बिल उनका पहले से ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा था। उनको ई रिक्शा चार्ज करना है, सारा दिन उनको घूमने का काम है। उनका होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसका बिजनेस है। और हमारे काफ़ी इन्वर्टर फार्म पे भी लगते हैं, जैसे कृषि फार्म हुआ और मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, डेयरी फार्म। और आज भी हमारा एक इन्वर्टर लगा है सेम यही मॉडल, जिसकी वीडियो हम इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि आप लोग इसको स्किप ना करें या स्किप करके भी देख सकते हैं। वहाँ पे सोलर पंप लगा है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वहाँ पे 335 वाट के 9 पैनल लगे हैं। और जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम लगा था अभी 20 दिन हुए, तो उसमें जब नेट मीटर लगा और जब एक्सपोर्ट की बारी आई तो उसमें भी समस्या कुछ आई, तो उसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग। जो हाइब्रिड सिस्टम होते हैं उसमें यही खासियत है कि लाइट जाने के बाद भी आपका कोई काम रुकेगा नहीं। और ऑन ग्रिड में लाइट गई, काम ख़त्म। और जो हमारा यूटीएल का हाइब्रिड का सिस्टम था उसको नया सेटअप है। पहले ही दिन जब एक्सपोर्ट सेटिंग इनेबल की वो डिसमिस हो गया, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके लिए कंपनी के लिए जब इंजीनियर से कंप्लेन किया जा रहा है वो टोल फ्री नंबर पे, तो टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन किया, हमने सीरियल नंबर अपडेट किया, तो उसके बाद वहाँ पे बता रहा है कि डुप्लीकेट सीरियल नंबर। अब वो कस्टमर देख के हैरान, वो बोल रहे हैं कि ये डुप्लीकेट सीरियल नंबर बता रहा है, ये आपने यहाँ से परचेज किया है, उन्होंने पहले किसी को बेचा और अब आपको दे दिया, आपने हमें दे दिया। तो ये समस्या हमें फेस करनी पड़ी। उसके बाद जब उनका जो ऐप था, ऐप में उनका शो हो रहा था कि अनीता किसी लेडीज़ के नाम पे लखनऊ पे, तो उन्होंने कहा ये इन्वर्टर पहले वहाँ लगा उसके बाद यहाँ आया। तो हाइब्रिड में ऐसी समस्या फेस करना और ये हमारे लिए हमें काफ़ी नहीं अच्छा लगा। तो इस वजह से ऑन ग्रिड की जो सिस्टम है, ऑन ग्रिड का जो सिस्टम है
वो सही है, लेकिन ऐसे जैसे काम है इस तरह तो ऑनग्रिड का काम हमें कर पाना काफ़ी कठिन लग रहा है। तो काम हम ऐसा है नहीं है कि नहीं करेंगे, काम करेंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि जिन लोगों को जानकारी के अभाव में ऑन ग्रिड सिस्टम लग चुका है और लाइट जाने के बाद उनका सही काम नहीं चल रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। और अब गर्मी के मौसम में अगर आपका लाइट का सोलर का सही उपयोग नहीं ले पा रहे हैं तो फिर ठंडी में तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठंडी में वैसे भी लाइट सही मिलती है, और गर्मी में अब जैसे आज ही है, आज लाइट कट चुकी है, अब लाइट की नौटंकी चालू हो जाएगी। बिल तो आपको भरना ही है, ऊपर से गर्मी में रात में हैरान भी होना है। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे जो हमारा ये पीछे इन्वर्टर है, जो 3-4 दिन से लगातार टेस्टिंग में चल रहा है, तो इसको हम उस हद तक सफल मानेंगे जहाँ पे सिर्फ रात में लाइट ही जलनी है, सीसीटीवी ही है, क्योंकि इतनी छोटी बैटरी बस हल्के फुल्के बैकअप के लिए है। इस पे ज़्यादा लोड नहीं रखा जा सकता। ज़्यादा लोड मतलब एसी का लोड हुआ या और हैवी लोड हुआ, ये सब लोड नहीं रखे जा सकते हैं। बाकी एलईडी हुआ, 100 वाट के बल्ब जल रहा, तो एलईडी तो आप जानते ही हैं कि एलईडी काफ़ी जलेगी। एक 100 वाट के बल्ब में कम से कम 6-7-9 वाट की एलईडी, 8 एलईडी, वो भी 5-5 6-6 घंटे रात में जलना, और दिन में आपको लगातार सप्लाई मिलेगी ही। तो 3 किलोवाट पैनल पे लोड की बात करें तो 3 किलोवाट पे जो लोड है, आज हम लोगों ने जो हमारा एक लगभग 2 साल पुराना सेट है, वहाँ पे कंप्लेन आई थी, वहाँ गए थे। तो वहाँ हम लोग अपनी पूरी तैयारी से गए थे। हम लोग कंपनी जैसा, मतलब जो अदर कंपनियों जैसा इंजीनियर का सिस्टम है कि पहले जाएंगे चेक करेंगे, हम लोग वैसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जाएं चेक करें फिर कंप्लेन दर्ज कराएं फिर सामान आए फिर चेंज हो, वैसे में बहुत समय बर्बाद होता है। हम लोग कहीं भी किसी भी कंप्लेन में जाते हैं अपनी फुल तैयारी के साथ जाते हैं। तो जो 2 साल पहले हमारा सिस्टम लगा था उसमें दिक्कत ये आ गई थी कि उनके जो 40-40 वाट के पैनल लगे थे, काफ़ी पुराने पैनल थे, काफ़ी ऊपर हाइट पे थे, तो उनकी सप्लाई नहीं आ रही थी। हम लोगों ने अडाप्टर लगाया, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट के अंदर फॉल्ट को हम लोग कैप्चर किया और तुरंत कंप्लीट किया, और वहाँ पे तत्काल प्रभाव से एडाप्टर लगा के चालू कर दिया सिस्टम, क्योंकि उनका बैटरीज वाला जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लाइट जाने के बाद इन्वर्टर तुरंत बंद हो जाता है। और घर के अंदर पैनल लगे हैं, उनका जो आरओ प्लांट का सिस्टम है, हम इसी में बीच में वीडियो ऐड करने की कोशिश करेंगे या बाद में करेंगे। आरओ प्लांट लगे हैं, 9 पैनल हैं 330 वाट के, और हमारा जो इन्वर्टर है जो हम लोगों को लगभग 2 साल के ऊपर हो रहे हैं वहाँ पे लगाए हुए, और इन 2 सालों में आज ये दूसरी बार ऐसा हुआ। और हमने कस्टमर को ये भी बताया कि आप पैनल जो छोटे वाले हैं उनकी सप्लाई चेक कर लीजिए, अगर वो चेक कर लेते शायद उन्हें उतनी जानकारी होती तो हम लोगों को न जाना पड़ता। ये इन्वर्टर हमारे यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही लगा है, 7 से 8 होगा, 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वहाँ पे हम लोग तुरंत जैसे ही सूचना मिली, हम लोग 2 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँचे और 15 मिनट के अंदर कंप्लेन क्लियर करके और चले आए। तो और आज जो हमारे यूटीएल के इंजीनियर हैं उन्होंने हमें बताया 2 दिन टाइम लगेगा, ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये इन्वर्टर हम 50,000 का इन्वर्टर ख़रीदे हैं और इसके लिए एक्सपोर्ट का सेटिंग हमने इनेबल किया, चला नहीं। 2 दिन में कंप्लेन हुई, 1 दिन बाद इंजीनियर आए, अब उन्होंने बताया 2 दिन बाद कार्ड आएगा। तो टोटल मिला के जब से इंस्टॉलेशन हुआ है लगभग 20 दिन के ऊपर हो रहे हैं, और अभी तक जो अगर एक्सपोर्ट हुआ होता, सही प्रक्रिया से तेज़ी से काम होता, तो लगभग 50 से 100 यूनिट के बीच एक्सपोर्ट हो गई होती। 300 यूनिट फ्री मिलती हैं, और लगभग
450 500 600 यूनिट अगर एसी चल रही हैं, उनके यहाँ दो दो एसी लगी हैं, तो इतना उनका बिल आएगा। तो इस तरह से हाइब्रिड सिस्टम तो सक्सेसफुल बहुत है, लेकिन जो बिना बैटरी सिस्टम है वो सक्सेसफुल नहीं है। और अभी हम जो हमारा ऑफ ग्रिड लगा है, प्राइवेट सिस्टम लगा है, उसका अलग से वीडियो हम डाल ही चुके हैं। जिन लोगों को ऑफ ग्रिड का देखना है सिस्टम 4 बैटरी में एक साइड का, वो देख सकते हैं। वहाँ पे 250 एम्पियर की बैटरी लगी है और उनका ई रिक्शा है, वो चार्ज हो। अब जैसे गर्मी चालू हो गई है और गर्मी के टाइम लाइट की भी कटौती चालू हो जाएगी, चालू हो ही चुकी है। आप लोगों को दिखाते हैं कि आज लाइट गायब है। बाहर आप लोग देख सकते हैं। लाइट अभी आई है, जस्ट थोड़ी देर पहले लाइट आ चुकी है, तो लोगों को सोने में दिक्कत नहीं होगी। ये चिड़ियों के लिए घोंसला है। और अब हम आगे जो हमारा यूटीएल का है और जो आर प्लांट का जो आज का वर्क का वीडियो है, वो हम इसी वीडियो के साथ ऐड करके अपलोड कर रहे हैं। बाकी कल जो होगी अपडेट आपको मिलेगी इस इन्वर्टर के रिलेटेड, कि एसी तो हमारी चल नहीं पाई, तो एसी के लिए हमें रात में बिजली का ही सहारा लेना पड़ेगा। कितना भी सोलर लगा हो, अगर बैटरी 4 बैटरी बड़ी बैटरी नहीं है तो आप रात में एसी चलाने को भूल ही जाइए, क्योंकि या तो एसी को अपडेट करिए या तो आप इन्वर्टर बैटरी को अपडेट करिए, या आप बिजली का सहारा लीजिए। बिजली का सहारा लेकर कुछ दिन काम चलाए, वही सही है। क्योंकि हर चीज़ के अपडेट के लिए फिर अपडेट होते ही फिर नया मॉडल आता है, फिर अपडेट होता है, फिर नया मॉडल आता है, तो ऐसा होने के बाद ये होता है कि आप कुछ दिन रुक जाते तभी अच्छा होता। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन।